इधर देश में जितनी गाड़ियां बिक रही हैं उनमें एसयूवी गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सितंबर के दौरान देश में 3.63 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों की सेल हुई है, जिनमें आधे से ज़्यादा यानी 52% गाड़ियां एसयूवी हैं। पिछले साल सितंबर के दौरान बिक्री गाड़ियों में एसयूवी गाड़ियों की हिस्सेदारी 43% हुआ करती थी। एंट्री स्तर की गाड़ियों की मांग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ये जो अब नई तरह की जो डिमांड आ रही है, इससे क्या कुछ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं एसयूवी को लेकर के खासतौर से? एक साल के भीतर विपुल, भारत का ऑटोमोबाइल बाजार पूरी तरह के शेप का बाजार बनकर सामने आ गया। और अब जो आंकड़े आए त्यौहार से पहले से और त्यौहार के बाद में, ये दिखाई दे रहा है कि भारत अब पूरी तरह से नई गाड़ियों के मामले में एसयूवीज का मार्केट है, यानी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल का मार्केट है, जो कि 15 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी। जो ताजे आंकड़े उसके हिसाब से हैचबैक की बिक्री करीब 30% गिरी है। छोटी कारों, एंट्री लेवल कारों को तो ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं, इनकी बाइंग ही नहीं हो रही है। तो अब भारत के बाजार में जिन कंपनियों के पास एसयूवी की कैपेसिटीज़ हैं, उन्होंने बाजार में बढ़त ले रखी है। और इसलिए प्रमुख तौर पर जितनी बिकने वाली गाड़ियां हैं, चाहे आप मारुति की ब्रेजा या माने, या महिंद्रा की गाड़ियों को माने, या हुंडई की क्रेटा को माने, महिंद्रा की थार, स्कॉर्पियो और जो नई कार एक्सयूवी सीरीज़ की कार आई उनको माने, यही कारें सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। कई सारे नए लॉन्च हुए हैं सेडान के पिछले दिनों में, जैसे कि वॉक्सवैगन की, हुंडई की, लेकिन इनकी बिक्री में भी गिरावट आई है। इससे लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है कार खरीदने के लिए, छोटी कारों की तो बिक्री नहीं है, मध्य वर्ग तो नहीं खरीद रहा है, पर जिनके पास पैसा है वो अब सेडान और हैचबैक की तुलना में एसयूवी कारों को ही प्रेफरेंस कर रहे हैं। और इसलिए इस बार का पूरा फ्लेवर बाजार में एसयूवी कारों का है। ऑटो से जुड़ी हुई दूसरी खबर भी है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भारत में तेजी से अपना विस्तार करने जा रही है। कंपनी ने 2031 तक 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए खर्च क्षमता को मौजूदा स्तर से दोगुना करने पर किया जाएगा। 2031 तक मारुति अपना सालाना उत्पादन क्षमता को 40 लाख गाड़ियों तक करना चाहती है। सर, मारुति की विस्तार योजनाओं में क्या कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है? जैसा हमने आपको बताया कि भारत का बाजार अब धीमे धीमे एसयूवी और महंगी कारों का बाजार, मझोली महंगी कारों का बाजार हो रहा है। मारुति एक दौर से में छोटी कारों की कंपनी मानी जाती थी और अभी भी है। सबसे बड़ी रेंज मारुति के पास छोटी कारों की थी, जो भारत के मध्य वर्ग को, निम्न मध्य वर्ग को आकर्षित करने के लिए थी। वो लोग जो बाइक से कार खरीदना चाहते थे। अभी जो शिफ्ट आया कोविड के दौरान, अब कारें कम बिक रही हैं पर महंगी कारें बिक रही हैं। मारुति ने अपनी एक्सपेंशन योजना में इसे शामिल किया है। जो 50,000 करोड़ रुपए 2030-31 तक खर्च किए जाएंगे, उसमें मारुति अपनी बहुत सारी कैपेसिटीज़ को दोगुना करेगी, वाहनों की कैपेसिटी को दोगुना करेगी। और इसके अलावा हरियाणा में एक और नई यूनिट लगाई जाएगी, जो हरियाणा के खरखोदा में लग रही है, जो कि 2025 से जिसमें उत्पादन शुरू होगा। और मारुति का फोकस अब एसयूवी और ट्रेंड की गाड़ियों पर होगा।